हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की यहाँ पर सीरीज़ होगी। अगर मैं बात करूँ सिंप्लीफिकेशन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन के सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बैंक एग्ज़ाम में ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी कि सिंप्लीफिकेशन में अगर आप 3 नंबर का सिंप्लीफिकेशन मैम अगर बात करूँ 3 क्वेश्चन आप कर देते तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, है ना। एग्जाम में मतलब डेफिनेट ये होता है कि हाँ 3 नंबर तो मेरे हो ही गए हैं, ठीक है, इस वाले टॉपिक से, ठीक है ना। और इतना आसान होता है सिंप्लीफिकेशन, और अगर मैं बात करूँ तो इतना हार्ड भी होता है, वो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है ना। बैंक में थोड़ा अगर मैं बात करूँ काफ़ी हार्ड भी पूछा जाता है, मॉडरेट भी होता है और इजी लेवल भी। लेकिन अदर एग्ज़ाम की बात करूँ तो वहाँ पर इतना मॉडरेट नहीं पूछा जाता, यानी कि हार्ड लेवल का नहीं पूछा जाता, मॉडरेट टू और मतलब बिल्कुल सिंपल वे का पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर हम सब मैं बात करूँ तो यहाँ पर सभी सिंप्लीफिकेशन ट्रिक के साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। किस तरीके से यहाँ पर ये भी देखेंगे किस तरीके से हम स्क्वायर क्यूब निकाल लेते हैं। बात करें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करते चलेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस सेशन अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल सके, है ना। तो चलते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी सीरीज़ की तरफ और देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, वो हमारा कैसा दिया गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन पहले बता देती हूँ, सारे क्वेश्चन A to Z जितने भी होंगे, जितने भी मैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ 4 से 5, 5 से 10 जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली में किसका RRB IBPS RRB का एग्जाम है, ठीक है, जितने भी एग्जाम है सभी के लिए हैं। तो चलते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन दिया गया है 35 इंटू 12 प्लस 42 इंटू 32 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, सही आंसर की बात करूँ तो देखिएगा अब काफ़ी स्टूडेंट क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन उसके बाद एडिशन करेंगे, तब हम क्या करेंगे, सही आंसर यहाँ पर प्राप्त करेंगे। ऐसा ही करेंगे, है ना, ठीक है, ऐसा ही करेंगे ना। अगर मैं बात करूँ इसको सिंपल वे में, अगर इसको ट्रिक कैसे, सबसे पहले इसको हम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। देखिएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लास्ट डिजिट की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 की मल्टीप्लिकेशन हमने 5 से किया तो हमें ज़ीरो प्राप्त हुआ, कैरी हमारा 1 गया, लेकिन हमें क्या लास्ट की डिजिट प्राप्त, हमें क्या करना है, लास्ट की डिजिट प्राप्त करनी है, तो हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया, हमें कैरी से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, हम अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 की 2 से करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेशन करना है। ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेशन करने पे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। जैसी बात है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको 4 प्राप्त होता है और बीच में हमारा एडिशन का साइन दिया गया है, दोनों पे ऐड करेंगे तो हमारा लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होना चाहिए। तो कौन से उसमें है, सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ देखा आपने कितनी आसानी से और कितनी बेहद मतलब कितनी जल्दी हमने ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, है ना, आप लोगों ने देखा। तो इसी तरीके से अब हम इसको करेंगे सिंपल वे में जैसे हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आप लोगों ने ये ट्रिक सीखी, प्लस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और सीखने वाले हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो यही देखिएगा यहाँ पर 35 इंटू 12 कर लेते हैं। तो अगर 35 12 करते हैं तो देखिएगा ये 12 का टेबल तो सभी को आता है, बट अगर मैं इसको कर देती हूँ इस तरीके से, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ 12 ऊपर और 35 नीचे। ओके, क्या 35 का सभी को टेबल आता है, नहीं आता। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 की 2 से 0 है, कैरी 2, ठीक है। अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, 5 1 5 प्लस 6 हो गया और 3 2 6 हो गया, 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 का 2 कैरी लगा 1, यहाँ पे हमने इधर प्राप्त किया 3 1 3, ठीक है, और 3 1 3, और इधर अगर हम देखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस तरीके से हमें करना है, ठीक है ना, 3 1 3 और एक 4, है ना, इस तरीके से ही हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर दोबारा से बता देती हूँ, 35 इंटू 2, ठीक है,
420 अभी हमें प्राप्त हुआ था। कैसे किया इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इधर से इधर मल्टीप्लिकेशन। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना भी सीख लिया है। दोनों को हमने किया, यहाँ पर प्लस हमें यहाँ पर 32 की हमें किससे करनी है, 42 से करनी है। 32 मल्टीप्लिकेशन 42 है ना। अगर देखें तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें देखिएगा 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। अगर हम देखें 14 होगा, 14 में 4 कैरी लगा 1, 3 4 जा 12, 12 और प्लस 113, ठीक है, मतलब 13 होगा। तो ये हमें इस तरीके से प्राप्त हो गया। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें टोटल सिंप्लीफिकेशन यही प्राप्त होगा। आप लोग ऐड करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग बेटर तरीके से समझ गए होंगे, सॉरी, ठीक है, ज़्यादा जल्दी नहीं चलना है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखिएगा इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है ना। और देखिएगा यहाँ पर इसको किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है और आपने देखा भी होगा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने का बेस्ट तरीका है, जैसे मैंने आपको अभी मल्टीप्लिकेशन बताया था, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 13 × 13 कर सकते हैं। यानी कि मैं बात करूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, इसकी बात करूँ तो 13 × 13 करके भी निकाल सकते हैं। आएगा आपका 169, ठीक। देन उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर 9 की, 9 का स्क्वायर तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, 81 हो गया है, ठीक है। प्लस का साइन आएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये हमारा दिया गया है, ये किसका है, क्योंकि ये निकलेगा हमारा 8 का, ठीक है, 8 का। ओके, आई होप ये भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हमने यहाँ तक कैसे इसको सॉल्व किया है, ठीक है। अब इसके इक्वल टू, यानी कि मैं बात करूँ इसके इक्वल टू के बराबर में क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क है, × 12 दिया गया। इतना हम लोगों को सॉल्व करने के बाद क्या करना, बड़ी ही आसानी तरीके से इसका सवाल का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन के थ्रू अगर हम चेक करें तो, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन करना है, इसको एडिशन करना है, देन उसके बाद हमें क्या करना है ये देखना है ना, यही तो होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 88, 88 में अगर इसको एडिशन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 96। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, उधर पहुंच जाएगा तो 12 में होगा। आई होप कोई भी ऐसे नहीं बताता है क्वेश्चन को, आपको मैंने ट्रिक के साथ भी बता रही हूँ, प्लस मैं आपको यहाँ पर डीपली में डेप्थ में मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रही हूँ। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमें प्राप्त होगा 8, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के इक्वल टू, मतलब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8, तो सही आंसर इसका हमें 8 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग बेटर तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ेंगे अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। क्वेश्चन से मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगी, सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ। सेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए, सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिएगा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, डिवाइड में दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन है 102 है, देन मल्टीप्लिकेशन 10 इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इंटू 9, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको देख लेते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का तरीका क्या है। डायरेक्टली इसको हम 3/17 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 102 करेंगे, इसको डायरेक्टली काट सकते हैं, कितना आएगा 6 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है, क्या प्राप्त होगा बताइएगा। हाँ, फिर ये दोनों हो गया। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर 100, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अभी डायरेक्टली ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर ये है 9, ये हमारा इधर चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, ये नीचे आकर के इधर डिवाइड में चला जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ पर 3 बचा। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें डायरेक्टली 60 प्राप्त होगा। 60 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना 20 प्राप्त हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा ई हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना आना चाहिए टिक के साथ कि इधर से इधर डिजिट जाएगी, किस तरीके से चेंज होगा, किस तरीके से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 23 है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 45 है। डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ पर 15 से। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट 39 से इसको करना है डिवाइड। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमारा पूरा पूरा इससे कट जाएगा। आप लोग खुद से कट करके देखिएगा, मैं नहीं बता रही किस तरीके से कट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन करना तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप लोग क्या करो, ये जो 15 हमारा है वो इधर ले आओ मल्टीप्लिकेशन में, और ये 12 जो है ये हमारा डिवाइड में लेकर के आ जाओ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिएगा, हाँ इसको आराम से काट सकते हैं। 15 4 जा 60 और 12 से काटेंगे, 12 5 जा 60, तो सही आंसर 5 हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। बस काटने का तरीका आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने का आना चाहिए, कौन सी डिजिट कहाँ कैसे होगी। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सीरीज़ को फिर यहीं पे समाप्त करेंगे। देखिएगा यहाँ पर इसका क्या निकालना, हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है, डायरेक्टली भी इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 2 से इसको काटेंगे 12 होगा, ठीक है। और 12 सत्ते यहाँ पर करेंगे 84। यहाँ पर उसी तरीके से अब हमें 80 का निकालना है, 45%, ठीक है। तो यहाँ पर निकालिएगा और इसमें से सब्ट्रैक्शन करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसका आंसर आप लोगों को काफ़ी बेहद आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क समझ लीजिएगा। आधा क्वेश्चन मैं सोल्व कर चुकी हूँ। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे इसी तरीके से अब नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए सेशन यहीं रखते हैं, समाप्त करते हैं सेशन को। यहाँ पर जो भी सिंप्लीफिकेशन कराए वो हमारे सारे काफ़ी बेस्ट थे और ट्रिक के साथ हम लोगों ने सॉल्व किए। टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में।